हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि है कैनिजारो रिएक्शन। ध्यान रखिए, कैनिजारो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और ये उन कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन में होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। अगर किसी स्टूडेंट को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं पता है तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका होता है H2O प्लस O2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1, -2 और 0। आप देख सकते हैं ये रिड्यूस हो रहा है और यही ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब भी कोई एक ही सब्सटेंस रिड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज होता है उसको कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम मैकेनिज्म समझेंगे और मैकेनिज्म पर आने वाले पॉइंट भी समझेंगे। लास्ट में मैं इसमें क्रॉस कैनिजारो और सेल्फ कैनिजारो भी सिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसको वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अभी करें। अब इसमें देखिए सबसे पहली रिएक्शन है, जैसे कि मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है फॉर्मल्डिहाइड। आप देख सकते हैं कि इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन हीट करते हैं तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कुछ इस तरीके से O-Na+, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर किस में जाएगा, अल्कोहल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, मींस यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुई है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया बेंजल्डिहाइड और देख सकते हैं ये कार्बन जो है वो अल्फा है जिस पर हाइड्रोजन नहीं है, और ऐसे ही हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इसमें भी सेम कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH हीट करने पर आपको देंगे COO-Na+, यानी सोडियम बेंजोएट, जो कि होगा आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं और फिर और एग्जाम्पल की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप नोट जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं। अब इसमें क्या होगा, HC+O और ये H एल्कलाइन मीडियम से आया OH-, आपको पता है ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। HC, ये O- और ये H और ये OH। अब इस रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इस इंटरमीडिएट का क्या काम है वो अगले स्टेप में आपको पता चलेगा। हमने यही इंटरमीडिएट लिया जो ऊपर वाले रिएक्शन में फॉर्म हुआ है OH, और ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ये जो इंटरमीडिएट है वो हाइड्राइड डोनेट करेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरमीडिएट बना है वो जो हाइड्राइड मतलब H- है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और ये स्टेप स्लो होगा और RDS होगा। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा, HCOOH+, और ये बॉन्ड जब ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, CH3O-। अब इनमें क्या होगा, IMPE क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इसका मतलब है ये जो एसिड है इसको H+ आयन डोनेट कर देगा
और क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट O माइनस Na+ और CH3OH। तो देखिए ये एक बना ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और एक बना रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक ये एग्जाम्पल मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है और देखिए कैसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरीके से दो मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है अल्फा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसमें NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में लेंगे तो क्या होगा, एक मिलेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और एक मिलेगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो ये बन गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और दूसरा मिलेगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट CH2OH। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया CH3 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 CHO और इसमें KOH लगा दीजिए या फिर NaOH। यहाँ पर इसके 2 मोल ही लिए हैं। आप देख रहे हैं ये जो कार्बन है जिसको अल्फा कहा जाता है, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, मैं मिथाइल को Me लिख देता हूँ Me3 करके, और ये C और फिर COO माइनस K+ बन जाएगा। इसमें ये हो गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्लस Me3 और ये CH2OH, ये बन गया रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि दो कंपाउंड हैं जो अल्फा हाइड्रोजन ना होने के बाद भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। देख लीजिए कौन कौन से हैं वो, CCl3CHO। देख रहे हैं यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं है, 3 क्लोरीन है, और दूसरा है C और ये PH3 मतलब 3 बेंजीन अटैच हैं। ये जो होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, ध्यान रखिएगा। और उसका रीजन ये है कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है वो इजीली ब्रेक होकर निकल जाता है, यानी एक बेटर लीविंग ग्रुप है। ठीक है, बेटर लीविंग ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है जिसका आंसर था, प्रोडक्ट बताने थे, उसका आंसर था नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, ये NaOH या फिर KOH के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन ना होने पर भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। तो अब बात आती है कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं। तो देख लीजिए CCl3CHO, अगर इसकी रिएक्शन हमने एल्कलाइन मीडियम में करवाई तो बनाते हैं ये CHCl3 प्लस HCOO-, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर क्लोरोफॉर्म बनाता है। और दूसरा जो है PH3CCHO, ये क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम में ही ये बनाएगा PH3CH प्लस HCOO-। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट ये बना रहा है और ये वाला पार्ट ये बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि किस तरीके से कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं और उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, और कौन नहीं देते, और नहीं देते तो क्यों नहीं देते, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब इसके बाद आती है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन, जारो रिएक्शन। अब जैसे क्रॉस एल्डोल होता है जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड और डिफरेंट कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है।
तो एक तो होती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जिसमें दोनों जो दो कंपोनेंट रिएक्शन कर रहे होते हैं, दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे होते हैं, उन दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर आपने एक ये लिया CHO बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपने अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये जिसके पास कार्बन कम है उसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड COO-, ठीक है। और दूसरा जिसके पास कार्बन ज़्यादा है मतलब बेंजल्डिहाइड, वो बनेगा अल्कोहल। और इसका क्या रीजन है वो आप इसकी मैकेनिज्म से समझ सकते हैं जो कि मैंने ऊपर बताई हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो हो गए वो एग्जाम्पल जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब हम ले लेते हैं वो एग्जाम्पल जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा, और ये जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए CH3 और यहाँ पर CHO प्लस SHCHO। अब आप देख रहे हैं ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले NaOH के प्रेजेंस में जो ये वाला कंपाउंड है जो ये पहले लिखा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल करेगा। ध्यान रखिएगा, वो पहले एल्डोल करेगा। मीन्स ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में एजिटिस बनेगा, जो एल्डोल से प्रोडक्ट बनेगा उस पर ये फॉर्मल्डिहाइड अटैक करेगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर जो पहला रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, वो NaOH के साथ रिएक्शन करके एल्डोल करेगा, और एल्डोल करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिए, यहाँ पर CH3 और उसके बाद CH2OH और ये CHO। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अल्फा बीटा, ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बन गया। अब इसके ऊपर क्या होगा कि NaOH जो कि पहले से ही है, HCHO जो कि पहले से ही है, और होगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइप का एल्डिहाइड और दूसरा एक टाइप का एल्डिहाइड। अब क्रॉस कैनिजारो में कैनिजारो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लीजिए। प्रोडक्ट सिंपल सी बात है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ये CHO है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। वैसे ही दूसरे जो फॉर्मल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेजर और माइनर कौन सा। ध्यान ये रखना है कि जिसमें कार्बन कम है वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया CO-Na+, और जो दूसरा बन जाएगा वो बनेगा आपका अल्कोहल यानी CH3 और ये CH2OH और ये CH2OH। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन गए। ये होता है एग्जाम्पल क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन का। ठीक है, अब एक चीज देख लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, हमने जैसे एक ये लिया C+O और ये H, आप देख रहे हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, और इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम लगाया। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो देख लीजिए, वो होंगे ये, और जो कीटोन ग्रुप होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो टर्मिनल ग्रुप होगा वो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में।
वैसे भी आपको पता है कि जो टर्मिनल ग्रुप होता है वही कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, और जो इंटरमिटेंट ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में जो दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं, यानी एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो कि बहुत ही पॉपुलर है इस रिएक्शन का वो है ग्लाइऑक्सल, और इसमें मैंने एल्कलाइन मीडियम से रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, C और ये H, यानी एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बना देगा और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट आयन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक सिंपल कैनिजारो रिएक्शन बताई, उसकी मैकेनिज्म बताई, उसके बाद मैंने क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बताई, उसमें एग्जाम्पल दिए, और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब इसका एक वीडियो और होगा जिसमें इससे रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी करूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको एक अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।